वेलकम, आदाब है फ्रेंड्स आप सबका मीर अकाडमी में इस सेशन में हम रीजनिंग पढ़ेंगे। क्यों? रीजनिंग जो है ये बहुत सारे बेसिक जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं बेसिकली, जैसे JKSSB का क्लास 4th एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है 3rd या 4th वीक ऑफ फरवरी में टेंटेटिवली, या फिर इससे पहले पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, या जनरल लाइन टीचर, या और बहुत सारे एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स हैं, बहुत सारे कम्पिटेटिव ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स, रीजनिंग उनमें एक अहम पार्ट प्ले कर रहा है। और अगर आप थोड़ा सा आप सीरियस रहेंगे रीजनिंग में तो ये एक अच्छा पोर्शन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी खसूसियात है। इसमें आपको वो याद नहीं रखना पड़ता, ज़्यादा मेमोराइजेशन नहीं है, थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक्स होती है, यानी ये माइंड गेम है, आप समझो इस तरह से। तो इसलिए ये इजी माना जाता है, लेकिन तब जब सबसे पहले हम रूल्स सीखेंगे। तो रीजनिंग जो है इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग हम इसको कहते हैं, खासकर जो अभी अभी JKSSB के क्लास 4th के आने वाले एग्जाम में है, वो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ पार्ट्स है। पहले ही सीरीज कंप्लीशन है, उसमें नंबर सीरीज और लेटर सीरीज होती हैं हमारे पास। उसके बाद एनालॉगी होती है, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस होता है, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशंस जिसको हम रिलेशनशिप कंसेप्टर्स भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उठाते हैं सीरीज कंप्लीशन। तो फ्रेंड चलिए बढ़ाते हैं सीरीज कंप्लीशन को आगे। सीरीज जो है इसमें एक्चुअली 3 तरह की सीरीज होती हैं, या लेटर सीरीज होती हैं, या फिर नंबर सीरीज होती हैं, या अल्फा न्यूमरिक सीरीज होती है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, जो लेटर सीरीज है इसमें हमें लेटर्स से काम लेना पड़ता है, नंबर सीरीज में हम नंबर्स से काम लेंगे, और अल्फा न्यूमरिक सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम लेटर्स और न्यूमरियल्स दोनों से काम लेंगे। तो आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो चलिए हम नंबर सीरीज उठाते हैं। नंबर सीरीज में हमें नंबर्स से काम लेना पड़ता है। नंबर्स कितने हैं? हमारे पास 9 नंबर्स है, 9 डिजिट्स, जिनको न्यूमरियल्स हम कहते हैं, मैथमेटिक्स के जो न्यूमरियल्स होते हैं। तो नंबर सीरीज में हम इनसे काम लेंगे, ठीक है। तो इसमें सीरीज क्या होती है, इसमें कुछ सीरीज दी होती है नंबर सीरीज की, जिसमें एक खास पैटर्न होता है, खास रूल अपनाया होता है। तो आपको सीरीज में के बीचों बीच किसी जगह पे नोट ऑफ इंट्रागेशन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ इस वक्त 4 है, तो 4 के बदले में नोट ऑफ इंट्रागेशन होगा, आपको बोलना है यहाँ पे क्या आएगा। ऐसे ही या लास्ट पे जो 9 है यहाँ पे बोलना है आपको क्या आएगा, या बीचों बीच नोट ऑफ इंट्रागेशन होगा, या लास्ट पे नोट ऑफ इंट्रागेशन या फिल इन द ब्लैंक्स होगा, वो आपको फिल करना है कि इस सीरीज में यहाँ पे क्या आएगा, या फिर किसी सीरीज में कौन सा डिजिट, कौन सा न्यूमरियल गलत है, ऑड वन है, उसको बाहर निकालना है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम प्रैक्टिकली चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे नंबर सीरीज में एक सीरीज ली है, इसको क्वेश्चन एज 1 मार्क मैंने किया है। तो जो ये पहला ही क्वेश्चन है, पहली ही एग्जाम्पल है, इसमें मैंने लिखा 1 3 5 7 9, और फिर देश है, उसके ऊपर नोट ऑफ इंट्रागेशन है। 1 3 5 7 और 9 अलग अलग टर्म्स है, यानी इन सब के बीचों बीच में कॉमा है एक्चुअली, 1 3 5 7 9। पहली टर्म 1 है, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7, पांचवी 9, और छठी टर्म जो है वो आपको बतानी है। तो ऐसे ही जो ये किसी वक्त छठी टर्म भी दी होगी, या यही पांचवी दी होगी, फिर 7 के बदले भी नोट ऑफ इंट्रागेशन हो सकता है, 1 के बदले भी नोट ऑफ इंट्रागेशन हो सकता है, 3 5 9 किसी के बदले भी नोट ऑफ इंट्रागेशन हो सकता है। यानी जो ये ब्लैंक है या नोट ऑफ इंट्रागेशन, ये कहीं किसी भी जगह हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपको लास्ट वाला ही नोट ऑफ इंट्रागेशन मिले तो यहाँ पे आपको फिलअप करनी है सीरीज, यहाँ पे भी कोई खाली हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सीरीज भी हो सकती है जिसमें आपको बोलना है कि कौन सा नंबर गलत है, उसको बाहर निकालिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें 3 चीज़ें देखनी होती हैं, 3-4 चीज़ें हमें देखनी होती है। आप गौर से क्वेश्चन की तरफ देखिए। सबसे पहले देखेंगे कि ये कहीं होल नंबर सीरियली तो नहीं लिखे, या नेचुरल नंबर्स नहीं, ऐसा नहीं है। 1 के बाद 3 है, 2 नहीं है, 3 के बाद 4 नहीं है, 5 नहीं, 5 है, 5 के बाद 6 नहीं है, 7 है, 7 के बाद 8 नहीं है, 9 है, और फिर एक डैश है। यानी ये कंटिन्यूसली नेचुरल या होल नंबर 1 2 की शक्ल में भी नहीं लिखे है, इनके बीचों बीच गैप है। तो देखते हैं कहीं ये इवन नंबर तो नहीं है, 1 3 5 7 9 इवन नंबर भी नहीं है, मत है। तो देखते हैं कहीं ये ऑड नंबर भी मत है, 5 3 5 7 9। यस, ये तो ऑड नंबर निकल गए ना। अब एक चीज़ हमारे लिए
परेशानी कम हो गई थोड़ी सी कि ये ऑड नंबर्स की कोई सीरीज है 1 3 5 7 9। अब देखते हैं ये सीरीज ऑड नंबर्स की सीरीज कंटिन्यूसली है या ब्रेक है। अगर 1 के बाद 5 या 7 या 9 होता है ना, हम कहते हैं इसमें बड़ा गैप है, इसमें मतलब ब्रेक होती है, बीच में कोई हो इसमें ऑड नंबर मिस होता है। लेकिन ये इस सीरीज में किसी ऑड नंबर को मिस नहीं किया है। 1 के बाद दूसरा ऑड नंबर 3 दिया है, यहाँ पे 3 दूसरा ऑड नंबर है। 3 के बाद 5 दिया है, 5 ही 3 के बाद ऑड नंबर है। 5 के बाद दूसरा ऑड नंबर यहाँ पे 7 दिया गया है, 7 ही 5 के बाद ऑड नंबर दिया है भी, क्योंकि 5 के बाद नहीं तो 6 है, वो तो इवन नंबर है। मतलब ये एक दो चीजें इसमें देखने को मुझे मिली। एक ये ऑड नंबर्स की सीरीज है 1 3 5 7 9। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि ये सीरीज ऑड नंबर्स की कंटिन्यूस सीरीज है। क्या है? ऑड नंबर्स की कंटिन्यूस सीरीज, क्योंकि इसमें एक तो ऑड नंबर ही दिए गए और कंटिन्यू 1 3 5 7 9 कंटिन्यू। अगर 1 के बाद 5 या 7 या 9 होता मैं कहता कोई ऑड नंबर इसने स्किप किया, लेकिन इसने स्किप किया ही नहीं। अब आप सीधा समझ गए होंगे, अगर 1 के बाद 3 है, 3 के बाद ऑड नंबर 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 और 9 के बाद क्या? 11। मतलब इसका आंसर सीधा साधा 11 ही है। अगर हम डिफरेंस देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक एक की डिफरेंस दिया। 1 फिर एक 2 नहीं है 3 है, 3 के बाद एक नहीं तो 4 नहीं है तो 5 है, 5 के बाद 6वां हरूफ नहीं है, यानी एक एक हरूफ को बीच में स्किप किया गया है, लेकिन कंटिन्यूस ऑड सीरीज है। तो फिर रिपीट करता हूँ मैं फ्रेंड्स, दो चीजें हमने देखी इसमें, ना ये नेचुरल नंबर्स की कंटिन्यूस सीरीज है, ना ही होल नंबर्स की, ना ही ये इवन नंबर्स की सीरीज है। ये सीरीज जो है ये ऑड नंबर्स की सीरीज है, पहली बात। लेकिन दूसरी बात, क्या ऑड नंबर्स की सीरीज में नंबर्स को कंटिन्यू लिया गया या बीच बीच के किसी नंबर को? अगर 1 के बाद 7 या 9 या 5 होता तो मैं कहता ये ऑड नंबर्स की वो सीरीज है जिसमें ब्रेक है, बीचों बीच किसी ऑड नंबर को छोड़ दिया गया, स्किप किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऑड नंबर्स की सीरीज है और कंटिन्यू सीरीज है ऑड नंबर्स की, क्योंकि 1 के बाद 3 आता है ऑड नंबर, 3 के बाद 5 ये ऑड, 5 के बाद ऑड नंबर 7 है नेक्स्ट, 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 9 है। अब हमें पता चल गया कि इस सीरीज में दो चीजें हैं, एक तो ये ऑड नंबर्स की सीरीज है और दूसरी चीज ऑड नंबर्स की कंटिन्यूस सीरीज है। तो आप सीधा सीधा सिंपली बोल सकते हैं 9 के बाद 11। लेकिन रीजनिंग इतनी इजी भी नहीं है, आगे आगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम दूसरी एग्जांपल की तरफ। तो फ्रेंड्स ये है मेरे पास दूसरी एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल में क्या है, 2 एक टर्म कामा 15 कामा 41 कामा 80 कामा फिर नोट ऑफ इंटरोगेशन, फिर 4 ऑप्शन है। पहले में 111, दूसरे में बी ऑप्शन है 120, सी है 121, डी है 132। देखिए ये कोई कंटिन्यूटी इसमें नहीं है नेचुरल नंबर्स की तरह। 2 के बाद 15 है, बहुत बड़ी डिफरेंस है। अब देखिए इवन नंबर्स भी नहीं है, इसमें ऑड भी है। अब अगर देखेंगे ये ऑड सीरीज या वैसा भी नहीं है। अब हम इसके बीचों बीच देखेंगे डिफरेंस क्या है, लेकिन याद रखेंगे 2 और 15 के दरमियान हमें लगता है बहुत डिफरेंस है। 15 के बाद 41 के दरमियान भी डिफरेंस है, 41 और 80 के दरमियान भी डिफरेंस है, जरूर है। लेकिन फिर हमें आंसर कैसे निकलेगा? डिफरेंस दो तरह की होती है। 2 और 15 के दरमियान हम जानते हैं डिफरेंस है, लेकिन ये क्या 2 से 15 तक बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज? नेचुरली इंक्रीज होते हैं, यानी 2 को कुछ माइनस करके 15 बनेगा या प्लस? नेचुरली 2 को कुछ प्लस करके ही, ऐड करके ही 15 बनेगा। देखिए फ्रेंड्स क्या है असल में, जो 2 है ना, 2 को 13 ऐड करेंगे 15 बनेगा। 15 और 41 के दरमियान 26 की डिफरेंस है, 15 को 26 और ऐड करने हैं तब जाके 41 बनेगा, और 41 को 39 और ऐड करने हैं तब जाके 80 बनेगा। अब हमारे पास एक और सीरीज है 13 26 39। अब आगे क्या ऐड करें? मसला असल में ऐसा है ना, ये 13 के जो मल्टीप्लिकेशन उसके जो निकलते हैं ना कंसेक्यूटिव टर्म्स, उसके मल्टीप्लस की, ये वो इसने ऐड किए। देखिए 13 1 जार 13, 13 2 जार 26, 13 3 जार 39। अब 13 4 जार क्या आएगा? 13 4 जार आता है 52, तब हम 80 को 52 ऐड करेंगे। फ्रेंड्स मैं ये रिपीट करता हूँ, देखिए जो 2 है इसके दरमियान 13, 2 और 15 के दरमियान 13 का फर्क है, यानी 2 को और 13 मिलाकर 15 बनेगा, 15 को 26 मिला के 41 बना, 41 को 39 मिला के 80 बना। ये हमने देखी इनमें कितनी डिफरेंस है। तो अगर पहले 2 में 13 को ऐड किया गया है, दूसरे 2 में 26 को, तीसरे 2 में 39 को, अब 80 के साथ और क्या मिलाना है ताकि हमें आंसर निकले? अब हमारे पास ऊपर एक दूसरी सीरीज बन गई, +13 +26 +39। तो जो ये सीरीज है इसमें हमें क्या कोई कुछ लगता है कि ये कैसे आई? नहीं। देखिए 13 जो है 13 26 39, ये है 13 के मल्टीप्लाई, 13 1 जार 13, 13 2 जार 26, 13 3 जार 39।
तो अब हमें 13 4000 करना होगा। 13 4000 क्या है, और 13 4000 है 52, यानी 80 के साथ हमें 52 मिलाना है, फिर जाके हमें क्या आंसर निकलेगा। जब हम 80 के साथ 52 मिलाएंगे वो 132 आता है, यानी 132 इसका आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास एक और सीरीज है, एग्जाम्पल 3, 21, 23, 27, 33। तो देखिए ये क्या लगता है, 21 और 23 के दरमियान हम कोई डिफरेंस देखेंगे। वैसे हैं तो ये आड नंबर की सीरीज, क्योंकि 21 आड है, 22 नहीं 23 है, लेकिन फिर 27 है, लेकिन बीच में एक आड नंबर 25 भी है ना। मतलब आड नंबर की सीरीज है लेकिन कंटिन्यू नहीं है। अगर कंटिन्यू होती तो 23 के बाद एक और आड नंबर 25 है, वो नहीं है, 27 है। और 27 के बाद 29 31 है आड नंबर्स, वो भी नहीं है, 33 है। यानी आड नंबर की सीरीज लेकिन कंटिन्यूटी नहीं है। तो आइए डिफरेंस देखते हैं फ्रेंड्स इस सीरीज में। तो देखिए फ्रेंड्स, 21 को जब 2 ऐड करेंगे 23 बनेगा, 23 के साथ 4 ऐड करेंगे 27 बनेगा, 27 के साथ 6 ऐड करेंगे 33 बनेगा। ऊपर हमें एक और सीरीज बन गई, +2 +4 +6। तो ऊपर की सीरीज में आगे 33 के साथ क्या लगाएंगे, आंसर निकलेगा। देखिए जो ऊपर हमें दूसरी सीरीज बनी, +2 +4 +6, ये इवन नंबर की सीरीज है ना, 2 4 6। और इवन नंबर कंटिन्यू है, 2 भी है, 2 के बाद 4 है इवन नंबर, वो भी है, 4 के बाद 6 है, वो भी है। अब 6 के बाद 8 आएगा, फिर हम 33 के साथ 8 ऐड करेंगे। और जब हम 33 के साथ 8 ऐड करते हैं तो आंसर आता है 40। क्या आता है, 41। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं और आपको रीजनिंग पढ़ाता जाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। फिर यही जो भी क्लास 4 के लिए खासकर ये है रीजनिंग, ये बेसिक बाकी एग्जाम्स के भी लिए भी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स।